बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी में खुश आमदीद। आज 17 अगस्त 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ग्रेटर इसराइल विजन 31 इस्लामी और अरब मुल्कों की जानब से नेतन्याहू के बयान की मसम्मत। 31वें अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के नाम नहाद ग्रेटर इसराइल विजन के हवाले से दिए गए बयानात की शदीद मज़म्मत की है। बयान पर दस्तखत करने वाले मुल्कों में सऊदी अरब, अलजायर, बहरीन, बांग्लादेश, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, गैम्बिया, इंडोनेशिया, इराक, उर्दन, कुवैत, लेबनान, मौरितानिया, मराकश, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, लीबिया, फ़लस्तीन, कतर, सेनेगाल, सीरिया, लेबनान, सोमालिया, ओमान, सूडान, शाम, तुर्की, यूएई, यमन के अलावा और जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल शामिल हैं। याद रहे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ग्रेटर इसराइल विजन से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। सऊदी अरब में मज़ीद 22,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। 12,000 से ज़्यादा को डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मज़ीद 21,997 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक 7 से 13 अगस्त के दरमियान मजमूई तौर पर 13,434 अफराद को इकामा कानून, 4,697 अफराद को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,866 तारकीन को एक कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,787 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 35% यमनी, 64% इथोपियन और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 27 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 18 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया कि 25,439 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें 22,837 मर्द हैं और 2,602 ख़वातीन हैं और उनमें 18,449 है उनके सफरी इंतजामात के लिए सफारतखानों या कौंसलेट से रब्ता किया गया, जबकि 2,973 ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूरे कर चुके हैं। 12,861 अफराद को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है, उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जो ज़ब्ती है उसका भी सामना करना पड़ेगा। किंग अब्दुल-अज़ीज़ मुकाबला हुस्न किरत ख़त्म हो गया। शुरा ने क्लॉक टावर म्यूज़ियम का दौरा किया। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत इरशाद जो हैं उनके ज़ेर एहतमाम मस्जिद हरम मक्का मुकरमा जो है उसमें किंग अब्दुल-अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत हिफ्ज़ कुरान के शुरा ने क्लॉक टावर म्यूज़ियम का दौरा किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 128 मुल्कों से 179 अफराद शरीक हुए हैं। यह दौरा मुकाबले के सकाफती प्रोग्राम का हिस्सा है। शुरा ने म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्सों और नुमाइश का भी दौरा किया। म्यूज़ियम में घड़ियों के ज़रिए जो है वक्त की पैमाइश की तारीख को ज़ाहिर किया गया है। कायनात और कहकशाओं से मुतल्लिक मक्का मुकरमा क्लॉक तक के बारे में भी बताया गया। मक्का मुकरमा में मुकाबले के शुरा ने म्यूज़ियम की तारीफ की। मुख्तलिफ शोबों में इल्म फैलाने के लिए सऊदी अरब के आज़म, इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो खिदमात हैं उनकी कोशिशों को सराहा है। सऊदी अरब में अनार की पैदावार 37,000 टन से तजावज़ मकबूल इक़साम कौन सी हैं? सऊदी अरब की ज़रूरी मार्केटों में इस साल मौसम गर्मा में मुकामी पैदावार की कसरत देखने में आ रही है। सऊदी अरब में ज़ायकादार ग़ज़ाइयत से भरपूर अनार की पैदावार 37,000 टन से तजावुज़ कर गई है, जिससे खुद कफ़ालत में इजाफे के साथ फूड सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत हुआ है। एसपी के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि अनार की काश्त ज़्यादातर असीर, मक्का मुकरमा, तबूक, कसीम और अल-बहा रीजन में की जा रही है, जबकि दीगर इलाकों में इसकी पैदावार कम है। अनार की मकबूल इक़साम में ताइफी, हजाजी, वंडरफुल और एवर स्वीट शामिल हैं। जूस, आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी जैसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वज़ारत ने विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक अनार की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी मुआवनत, मशावरती खिदमात, फाइनेंस, मार्केटिंग सहूलतों की फराहमी और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देकर काश्तकारों की मदद करने का अज़म का अहाता किया है। याद रहे कि सऊदी अरब में अनार की काश्त का मौसम जुलाई से दिसंबर तक होता है। अनार की मजमूई ज़रूरत का 34% सऊदी अरब से हासिल किया जा रहा है। अनार की काश्त के लिए मखसूस अराज़ी का रकबा 1587 हेक्टेयर है। अनार का दरख्त 15 से 20 साल की उम्र में फल देना शुरू कर देता है।
बरेदा फेस्टिवल में साल सैकड़ों टन खजूरें फरोख्त हुई हैं। बरेदा डेट कार्निवल जो है वो सऊदी अरब और खलीज ताउन कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले किसानों, खरीदारों और खजूर के ताजरों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहा है। खबर साझेदार एसपी के मुताबिक इस साल फेस्टिवल में सैकड़ों टन खजूरें फरोख्त हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस खजूर की किस्म सुकरी रही, जो ख़ास तौर पर कसीम के इलाके में पसंद की जाती है। इसके अलावा खल्लास, सगाई, बनाना, बरही, शुक्रा, मजदूर, होशानिया और दीगर कई इकसाम की खजूरें भी खरीदारों में बेहद मकबूल हैं। सरकारी शुमार के मुताबिक बरेदा का खजूर फेस्टिवल रोजाना कसीम के खजूर के फॉर्म से 100 से ज़्यादा इकसाम की खजूरें पेश कर रहा है। ये फेस्टिवल मुकामी कम्युनिटी के लिए मुआशी और समाजी मौके भी फराहम करता है। किसानों और खजूर के ताजरों के लिए ये अहम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये सालाना फेस्टिवल नुमाया तरक्की का मसला बन चुका है और किसानों के लिए नए मौके भी फराहम कर रहा है। फेस्टिवल में आने वाली तमाम खजूरों की निगरानी के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल टीम तैनात की जाती है, जो इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम फल सार्फिन के म्यार पर पूरा उतरे। सऊदी इमदादी एजेंसी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैकड़ों फूड बास्केट तकसीम की हैं। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैकड़ों फूड बास्केट तकसीम की। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर के अलावा पंजाब के ज़िला राजनपुर में मज़ीद 2200 फूड बास्केट तकसीम की गई। एसपी के मुताबिक पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 2025 के तहत इस इमदाद से इस्लाम से मुतासर इलाकों में इंतहाई कमज़ोर तबकात के 18,300 अफराद को फ़ायदा पहुँचा। ये इकदाम सऊदी अरब की तरफ से शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फराहम किए जाने वाले रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मनसूबों के फ्रेमवर्क के तहत है। अहले खाना सऊदी अरब में नहीं, क्या फैमिली फ़ीस जो है वो अदा करना होगी। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके हर फर्द खाना पर माहाना 400 रियाल की जो फ़ीस है वो आयद की जाती है। इस फ़ीस को अरबी में रसूमुल मुराफ़कीन कहा जाता है। ये फ़ीस अदा करना लाजमी है। फ़ीस अदा किए बगैर इकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता। रवा साल सऊदी हुकूमत की जानिब से इकामा की मुद्दत में इख्तियारी तजदीद की सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत इकामा सहमाही और शशमाही बुनियाद पर भी तजदीद कराया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा 6 माह से एक्सपायर है। कफ़ील ने तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई तो फैमिली फ़ीस की मद में 19,000 से ज़ायद रकम जमा कराने को कहा, जबकि फैमिली सऊदी अरब में मौजूद नहीं है। जब वज़ारत के मुताबिक सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत तारकीन जो अपनी फैमिली के साथ हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो अपने अहल खाना पर आयद फैमिली टैक्स अदा करें। आयद फैमिली फ़ीस साल जो है जारी है, इस वक्त 400 रियाल माहाना के हिसाब से जारी है और ये मुमकिन नहीं है कि उसके बगैर इकामा तजदीद हो सके। इकामा कवानीन के तहत ये लाजमी है कि तारकीन अपनी फैमिली के इकामा की तजदीद से पहले फ़ीस अदा करें, उसके बाद ही इकामा तजदीद हो सकता है। ऐसे लोग जो अपने अहल खाना को खरूज अदा पर भेजते हैं वापस नहीं बुलाते, वो इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि जब तक इकामा का खाना का जो कैंसिल ना करा दिया जाए, उस हवाले से उन पर जो फ़ीस है वो जारी रहती है। अहल खाना पर आयद फ़ीस उस वक्त ख़त्म होती है जब जवाज़ात के सिस्टम में उनके इकामे को कैंसिल कर दिया जाए। मौजूदा हालात में जबकि हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के खरूज अदा में मुद्दत में जो है वो तोसी जो है वो बाहर से की जाती है जब फ़ीस जमा करवाई जाती है। वो लोग जो अपनी फैमिली को वापस नहीं बुलाना चाहते, उनको चाहिए कि वो उनके इकामे कैंसिल करवाएँ। विज़िट वीज़े का इजरा वज़ारत ख़ारजा का काम है। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि विज़िट वीज़े का इजरा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। एक मुल्क से किसी और मुल्क के लिए विज़िट वीज़े का जो इजरा है हमारा काम नहीं, ये वज़ारत ख़ारजा के दायरा इख्तियार में आता है। अदर वेबसाइट के मुताबिक जो है महकमा पासपोर्ट पर एक गैर मुल्की शहरी ने सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त करते हुए लिखा, मैं मसरी शहरी हूँ और मेरी खालाजाद सऊदी हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ और इस काम के लिए मुझे किस किस्म का वीज़ा दरकार होगा। महकमा पासपोर्ट ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, वीज़ों का इजरा हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस हवाले से आप वज़ारत ख़ारजा से रुजू करें, वहीं से आपको दुरुस्त जवाब मिलेगा। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 74 रुपये 34 पैसे, SDC पे 74 रुपये 30 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 29 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 32 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 30 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 23 रुपये 10 पैसे, SDC पे 23 रुपये 6 पैसे, तहवील राजी 23 रुपये 4 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 2 पैसे और इंजाज बैंक 23 रुपये दे रहा है।
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔